140वीं जन्म जयंती मनाने के अवसर पर यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं। प्रजापति समाज, कुम्हार समाज समय समय पर ऐसे महान विभूतियों ने जन्म लिया जिन्होंने न केवल अपने समाज बल्कि देश को गौरव महसूस कराया। उन्हीं में से एक है हमारे संतराम बीए जी। आपको पता है कि आगे जो बीए की उपाधि लगी है वो कैसे? इनका जन्म 14 फरवरी 1887 में हुआ, मतलब जब हमारा देश गुलाम था। ये लाहौर, पंजाब के लाहौर जिले के एक होशियारपुर, वहां इनका जन्म हुआ। वहां पर उनकी जो स्कूली शिक्षा थी वो उनके वहीं के गांव के में हुई, लेकिन उस जमाने में जब इन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से, तो ये कोई आम बात नहीं थी कि बीए तक की अपनी पढ़ाई को उत्तीर्ण करना। और उसके बाद से ही इनके नाम के आगे बीए की उपाधि लगी और इन्हें कहा गया संतराम बीए। धारा थी जो इनकी जो सोच थी, आज हम सब इनकी जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, लेकिन सही में जयंती मनाने का जो उद्देश्य है वो तभी सार्थक होता है जब हम उनके आदर्शों पे चलते हैं। इन्होंने जाति पाति के ऊपर उठकर एक ऐसे समाज का निर्माण किया कि सपना देखा कि एक ऐसा समाज हो जहां पर जाति, रंग, रूप, भेदभाव, ऊंच नीच ऐसी कोई बेड़ियां ना हो। सब अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सके। जो समाज विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है, उससे विकास बाधित होती है। और जब हम एकजुट होते हैं तभी विकास कर पाते हैं। तो इनका पूरा जीवन पूरा संघर्ष में रहा। और इनका विचार क्यों आया? जब ये अपने जीवन काल में पढ़ाई के समय उनको अपने इस जाति का भेदभाव सहना पड़ा, और तब से उन्होंने संकल्प किया कि हम इस जाति के भेदभाव, रंग भेद, रूढ़ितावादी और जो अंधविश्वास है, इससे ऊपर उठकर हम कार्य करेंगे। प्रति और समाज सेवा में लीन थे और लोगों की सेवा करना उनको बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पर संतराम बीए जी के 140वीं जयंती समारोह मना रहे हैं, और उनका जो विचार था कि एक ऐसे समाज का निर्माण हो जो जाति पाति को तोड़कर एक इंसानियत के नाते जो रूढ़िवादी है और जो अंधविश्वास है, वो सबसे ऊपर उठकर एक ऐसे समाज का निर्माण हो जिसमें भाईचारा हो और आपसी प्रेम हो। और उनके इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहाँ पर उनकी जयंती का आयोजन किए हैं। और साथ ही हम उनकी जयंती के साथ साथ उन्होंने जो उनकी समाज सेवा उनको लेके उन्होंने जो चले, उनका पूरा जीवन समर्पित रहा, तो उसी के उसमें हमने कन्या विवाह योजना का शुभारंभ आज हम उन्हीं के जयंती के अवसर पर कर रहे हैं। जो गरीब परिवार हैं, जिन्हें अपने उतने सक्षम नहीं हैं, गरीब हैं, तो उनको एक छोटी सी अगर सहायता राशि भी मिल जाती है तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो उनको ये सहायता राशि एक सेवा भाव, क्योंकि वो बहुत बड़ी रकम नहीं है लेकिन शुरुआत अच्छी होती है तो वो अंत भला होता है। इस हिसाब से हमने उनको एक सहायता राशि देने का आरंभ किया है इन महापुरुषों के जयंती के अवसर पे। साथ ही हमारे जो
प्रजापति कुमार समन्वय समिति का जो संगठन है, संगठन का पटना ज़िला के अनेक प्रखंडों में इसका चुनाव हुआ। चुनाव में उनके अध्यक्ष और सचिव चुने गए। उनका यहाँ पर सम्मान समारोह भी, जो चुन के आए हुए लोग हैं उनका हम यहाँ पर उनको सर्टिफिकेट देंगे, उनको एक सम्मान देंगे। तो मतलब ये तीनों कार्यक्रम एक मंच पर ये तीनों कार्यक्रम हो रहा है और प्रजापति समन्वय समिति के बैनर तक। आज के इस अवसर पर प्रजापति समाज को मैसेज क्या मुख्य रूप से दे रही है? संगठित रहना चाहिए, हमें जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए और इंसानियत ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर हम सच्चे अच्छे इंसान हैं, इसके बाद में और कुछ है, तो पहले हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, उसके बाद ही अगर हम अच्छे इंसान हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमारा समाज वैसे भी बहुत पीछे है, उसे संगठित होने की आवश्यकता है, शिक्षित होने की आवश्यकता है। शिक्षित रहेंगे, संगठित रहेंगे तभी हम संघर्ष करेंगे, विकास करेंगे। इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में महिलाएं की उपस्थिति रही। ये बहुत अच्छी एक जागरूकता बढ़ रही है। हम लोग जो इतने वर्षों से जो हम लोग ने काम कर रहे हैं अपने समाज के प्रति जागरूक करने के लिए, धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है और महिलाओं की भागीदारी ये सुनिश्चित करता है कि उस समाज का विकास हो रहा है, उस देश का विकास हो रहा है। प्रजापति समाज से जो पुरुष लोग हैं उनको भी कुछ कहना चाहेंगे? उनकी भी काफ़ी संख्या रही है। पुरुष लोगों का एकदम बहुत ही वो सराहनीय है, वो साधुवाद है उन लोगों को कि उनकी वजह से ही महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। क्योंकि जब तक पुरुष और महिला दोनों की भागीदारी नहीं होती है तब तक आगे नहीं बढ़ते। एक आप परिवार में भी आप देखेंगे, जब तक अब पुरुष का सहयोग नहीं होता तो वो महिलाएं आगे बढ़ के कोई काम नहीं कर सकती हैं। तो पुरुष का तो बहुत ही ये धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाया और आगे लाए और इतनी संख्या में लोग आज उपस्थित कर रहे हैं कि राजनीतिक भागीदारी भी होनी चाहिए। जागरूकता कम है, संगठित हम कम हैं, हम कमज़ोर वर्ग के लोग आते हैं कि हम अपनी जीविका में जीने में अपने घर परिवार इसमें ही रह जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे अभी अवेयरनेस बढ़ रहा है, हम संगठित हो रहे हैं और हम जल्द ही राजनीतिक भागीदारी भी हासिल करेंगे। इसका क्या प्रजापति समाज को इस सरकार में समझने वाला भी ऐसा कुछ दिख रहा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जब हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और प्रजापति समाज को आगे बढ़ाने के लिए आज हम बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य हैं। इससे पहले भी हम भाजपा के बिहार के प्रदेश के मंत्री रहे हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं, बिहार प्रदेश के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहे हैं, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का। ये सब राजनीतिक पार्टियों का ही देन है, भाजपा का ही देन है जिन्होंने हमें आगे बढ़ाने का काम किया है। तो ये ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दल नहीं आगे बढ़ा रहे, लेकिन हमें अभी और मांग है। सिर्फ एक से कुछ नहीं होगा, बाकी लोगों की जितनी संख्या होती है उसके हिसाब से भागीदारी होती है। हमारी संख्या भी जितनी है, हमें उतनी भागीदारी चाहिए। पंचायत चुनाव आ रहा है, क्या प्रजापति जीविका उपार्जन पे कुछ कहना चाहेंगे? विलुप्त होता जा रहा है प्राचीन चीज़ों की। माटी कला बोर्ड का गठन के लिए हम लोगों ने मांग रखा है सरकार को। मुख्यमंत्री जी को भी आवेदन दिया है, राज्यपाल जी को भी आवेदन दिया है और ये इसको कैसे गठन हो ताकि जो जीविकोपार्जन है, जो वो ये कला है, जो कुम्हार का मट्टी से बनाने का जो एक ये कला है जो उनके पास में, ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है।